ओम सदाशिवसमारंभां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम् वाक्यकारं पररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सुतं च मुनित्रयम् सर्वेभ्यो नमः। सर्वेषाम् अत्र स्वागतम्। इदानीं शुभारम्भः क्रियते। यः उकारप्लुत इति सूत्रे पाठितं ह्रस्व संज्ञा कस्य भवति, दीर्घ संज्ञा कस्य भवति, प्लुत संज्ञा कस्य भवति इति विषये सम्यक् रूपेण पाठितं। केचन अंशाः अवशिष्टाः सन्ति। यथा केचन पृष्टवन्तः ए ऐ ओ औ इत्यादीनां ह्रस्वभेदः अस्ति न वा इति धिया अद्य तस्य विषये एव विचार्यते। तो आइए प्रारंभ करते हैं। कल का हमारा जो पाठ था आप सभी लोगों ने उसे भैया अनम्यूट कीजिए। ह्रस्व भेद बताया था और प्लुत भेद हमने आपको बताया। कौन पक्षी क्या बोलता है? नीलकंठ नाम का पक्षी एक मात्रा स्वर उच्चारण करता है, काक दो मात्रा का उच्चारण करता है, और यह मयूर यह तीन मात्रा अर्थात प्लुत का उच्चारण करता है। और जो नकुल है, जो सबसे यह नीचे दिया हुआ है, यह कितनी मात्रा का करता है? आधी मात्रा का उच्चारण करता है। आधी मात्रा वाले स्वर होते हैं, वो व्यंजन होते हैं, स्वर नहीं होते। तो अब चलते हैं अगले भेद की तरफ। उसके बाद ये स्लाइड में आपको बताया था सूत्र का अर्थ कैसे करना है, लघु सिद्धांत कौमुदी में दी हुई मूल पंक्तियों से। और एक यह मुर्गा एक इस प्रकार का पक्षी है जिसको कुक्कुटः बोला जाता है संस्कृत में। तो यह इसके पास ऐसी क्षमता है कि ये तीनों उच्चारित कर सकता है, ह्रस्व भी कर सकता है, दीर्घ भी कर सकता है, और यह प्लुत का भी उच्चारण एक साथ कर सकता है। यह इतनी क्षमता वाला है ये। तो अब आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इस स्लाइड में हमने आपको बताया था कि प्रत्येक जो अच है अर्थात अ ई उ री ली ए ओ ऐ औ, यह जो प्रत्येक, इस प्रत्येक के ह्रस्व दीर्घ प्लुत ये तीन तीन भेद होते हैं। तो कुछ लोगों ने शंका की थी कि जो ये ह्रस्व दीर्घ और प्लुत नाम के भेद हैं, क्या वो इनके भी होंगे जो इधर ए ओ ऐ औ ये पढ़ा गया है, ये वाले चार, इनके भी ये ह्रस्व दीर्घ प्लुत ये भेद होंगे? हमको हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि इनके ह्रस्व भेद नहीं होता है, बल्कि उनका ये दीर्घ और प्लुत भेद होता है इनका। और भी इनका कुछ विवरण है, उसे हम आपको अगली स्लाइड में अब दिखाते हैं। कल के प्रश्न का उत्तर हमने सोचा था कि चलो आपको फिर दिखाएंगे। मैं सोच रहा था कि मुखनासिका वचनोनासिका सूत्र को पढ़ाने के बाद शायद आपको बताएं, लेकिन कल आपकी जिज्ञासाओं के देखते हुए हमने सोचा कि अभी बता देते हैं यहाँ पर एक बार, और एक बार वहां पर भी बता देंगे। अतः वह स्लाइड आपके सामने प्रस्तुत। इस स्लाइड में आप देख पा रहे होंगे कि बीच में बोलना बंद कीजिए। रेडमी मैं रिमूव कर दूंगा आज सीधे। अचों के भेद कहे गए हैं, जिसमें आप ध्यान से देखिए अ के तीन भेद हैं। ये इधर ये आपको
तीन भेद आके, ये देखिए, ये ह्रस्व सबसे पहला, दूसरा दीर्घ, और तीसरा बिल्कुल उसी क्रम से प्लुत। प्लुत में यह एक परंपरा है कि उसके आगे तीन लिख देते हैं। तीन लिख देने से पता चलता है कि ये त्रिमात्रिक है, ये दर्शाने के लिए प्लुत होता है। आपने कहीं कहीं देखा होगा, जो लोग ओम लिखते हैं वो ऐसे करके ओ बना के एक ऐसा एक और बनाते हैं, तो वो भी प्लुत ही है, ठीक है ना। तो ये जी आप एक आकार के तीन भेद समझे। उसके बाद है ये ई के तीन भेद हैं, ह्रस्व दीर्घ प्लुत, जो हमने कल संज्ञा बताई थी उसी तरीके से। ऊ के तीन भेद हैं, उनके लिखने के प्रकार आप देखते जाइए। री के भी तीन भेद हैं, उसके प्रकार देखते आइए। अब ली का क्या है, दीर्घ भेद नहीं होता है। आपको यहाँ पर क्रॉस का चिन्ह लगा हुआ दिखाई दे रहा होगा, जो आपको ये बतला रहा है कि जी ये जो ली है ये नहीं होता है। क्या इसमें किस चीज का अभाव है कि इस ली के दीर्घ नहीं। दीर्घ। तो क्यों नहीं होता? अब कोई कहेगा नहीं हम तो कर दें, आप कहें तो जैसे ह्रस्व को बोले ली और इसको बोलते हैं ली, और प्लुत को बोलते हैं ली, ऐसा। तो कह रहे हैं नहीं, वो दरअसल व्यवहार में नहीं है। शुक्ल यजुर्वेद की वाजसनेयी की संहिता में लोग यह मानते हैं कि लिकारस्य प्लुतम नास्ति दीर्घम नास्ति वाजसनेयी भी। लिकार का दीर्घ नहीं होता है वाजसनेयियों के मत में, अर्थात वाजसनेयी संहिता वालों के यहाँ पर। तो उसी परंपरा को यहाँ पर किया गया है, अतः लिकार का दीर्घ नहीं होता है। अच्छा, और अब कुछ ये चर्चा करते हैं आपसे ए ओ ऐ औ। जैसा कि आपको स्लाइड में दिख रहा है, ए ओ ऐ औ ये दीर्घ है, देखो, अर्थात ये कभी ह्रस्व नहीं होते। बहुत सारे लोग क्या समझते हैं, इस वाले को समझते हैं कि वो ह्रस्व है और इस वाले को समझते हैं कि वो दीर्घ है। आपको इस क्लास के बाद ये पता, जो लोग नहीं जानते हैं उनकी ये भ्रांति सदा के लिए मिटने वाली है कि ए ऐ और ओ औ ये वर्ण ह्रस्व नहीं होते। अतः आप ये नहीं प्रयास करें कि नहीं ये वाले ये समझे कि ये ह्रस्व है, ये ह्रस्व नहीं, ये सब चारों के चारों दीर्घ ही हैं। या तो ये दीर्घ यूज होंगे या फिर ये प्लुत के रूप में यूज होंगे, ये इनकी कंडीशन है। तो आप इस स्लाइड के द्वारा थोड़ा समझ पाए होंगे, हमने उसको नीचे भी लिख दिया है कि जी ऊरी एसाम वर्णानाम ह्रस्व दीर्घ प्लुत भेदाः भवन्ति। अर्थात अ ई उ री यहां तक ही इनके तीनों के तीनों भेद होते हैं, ह्रस्व भी, दीर्घ भी और प्लुत भी। फिर लिखा है लीति वर्णस्य दीर्घ भेदः नास्ति, अर्थात ली इस वर्ण का दीर्घ भेद नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद लिखा है ए ऐ ओ औ, इनका क्या नहीं होता है, इति वर्णानाम ह्रस्व भेदाः न सन्ति, इन वर्णों के ह्रस्व भेद नहीं होते, ये कभी ह्रस्व उच्चरित नहीं होते। अतः आप जी कभी ये भ्रम न पालें कि ये ह्रस्व होते हैं। प्रायः हिंदी वाले यही समझते हैं, क्यों? क्योंकि वो अ को ह्रस्व तो आ को दीर्घ है ना, ई को ह्रस्व और ई को दीर्घ, ऊ को ह्रस्व और ऊ को दीर्घ। इसी तरीके से यहाँ पर भी वो जोड़ा बैठाते हैं कि शायद ये पहली वाली छोटी ए है ये ह्रस्व है और ये बड़ी ए है शायद ये दीर्घ है। पर जो व्याकरण को जानने वाले है, जो मर्मज्ञ, वो ऐसी गलतियां नहीं करते हैं। आप इस व्याकरण से कुछ सीख सकते हैं। तो अभी तक हमने आपको ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत ये अचौके वो भेद बताए जिनमें ये मात्राकृत भेद थे। इनमें इनको एक टाइम के अंदर आपको बोलने से वो ह्रस्व होगा, एक टाइम से अधिक बोलोगे तो वो दीर्घ हो जाएगा, और ज्यादा बोलोगे तो प्लुत हो जाएगा। ये जो थे ये मात्राकृत भेद थे। इनमें आवश्यक है एक टाइम की लिमिट है, तभी वो ह्रस्व दीर्घ प्लुत में बदलेगा। लेकिन और हाँ, ये वाले जो हैं ये भेद ह्रस्व दीर्घ प्लुत, ये आप अच्छे से जानते हो। इनमें आप अंतर पता कर सकते हो कि जिसने ह्रस्व बोल दिया, दीर्घ बोल दिया, ये आप समझ सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। लेकिन अब आपको जो हम बताने जा रहे हैं, जिन
भेदों के बारे में, वो भी अचों के ही भेद हैं, 3 तो आपने समझ लिए, आगे आने वाली जो भेद हैं उनके बताने से पहले आपको एक बात बता देना नितांत आवश्यक है कि उन भेदों को समझने वाले अब धरती पर विरल लोग बचे हैं, बहुत कम लोग हैं जो उस बात को समझते हैं। मैं ये कहूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, अच्छे अच्छे व्याकरण के पढ़ने वाले, पढ़ाने वाले अध्यापक लोग भी उनको लेकर के व्यामोह में फंसे हुए हैं कि क्या ये क्या चीज इस धरती से, क्या यह कैसे आके ऐसे लोप कैसे हो रही है धीरे धीरे। ये बड़े ही विडंबना का विषय है। हमारे यहाँ पर उच्चारण को इतने माइक्रो लेवल पर डिफाइन किया गया है। आपको यह जब इस क्लास को पढ़ रहे होगे तो आपको ये पदे पदे इस बात की प्रतीति हो रही होगी। आगे आप देखिए, अब थोड़ा, अब जिन भेदों की हम चर्चा करने वाले हैं वो भेद लोक के लिए तो अब पहेली सी बन के रह गए हैं। लोक अर्थात हम जिस जगत में जीते हैं, लेकिन वैदिक जगत के लिए भी अब एक सबसे बड़ी विडंबना, वो जो भेद हैं वो वैदिक जगत के लिए भी बहुत बड़ी पहेली बन के रह गई हैं। मैंने इस संदर्भ में कई सारे वैदिकों को फोन लगाया, उनसे पूछा, लेकिन मैं संतुष्ट जनक मुझे उत्तर नहीं मिले। मैंने काफी सारी किताबें इस मामले में खंगाली और गुरुजनों से बार बार पूछा, जो इसके विशेषज्ञ थे वहां तक पहुंचे। तो आपके सामने जो जानकारी आ पाए वो कुछ इस रूप में प्रस्तुत है। आइए उन भेदों को समझते हैं। अब वो आपके भेद हैं ये। पहले उन भेदों को समझने से पहले आपको ये समझना होगा, वो जो भेद हैं वो है उदात्त अनुदात्त स्वरित। पर वो उदात्त अनुदात्त समझने के लिए आपको यह जब तक नहीं समझेंगे, आप उदात्त अनुदात्त समझना आपके लिए मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होने वाला है। तो इन्हें समझिए। हमारी परंपरा में अभी तक क्या होता है कि वह इस प्रकार की एक चल बसी है कि वो उच्च रुदात्त नीचे अनुदात्त समाहरण स्वरिता को सीधा पढ़ा देते हैं, और उनको पढ़ने वाला कभी भी उन स्वरों के विषय में जान नहीं पाता है। तो आज हमारा प्रयास रहेगा कि आज हम जो वो स्वर हैं, उदात्त स्वर, अनुदात्त स्वर और स्वरित स्वर, उन स्वरितों के, उन स्वरों के बारे में भी जाने। मैंने आपको पिछली जो फर्स्ट या सेकंड नंबर की क्लास थी उसमें आपको बताया था कि दुष्टः शब्दः स्वरतो वर्णतो वा। ये बात मेरे से सूर्यकांत जी ने भी पूछी थी, आज फिर उसको सुन लीजिए। दुष्टः शब्दः स्वरतो वर्णतो वा मिथ्या प्रयुक्तो न तमर्थमाह सवाग वज्रो यजमानम हिनस्ति यथेन्द्र शत्रु स्वरतो पराधात। यदि आपको वर्ण की मिस्टेक हो जाती है तो वो वाणी का वज्र बन जाता है, और यदि आपसे की मिस्टेक हो जाती है तो वह भी एक वाणी का वज्र बन जाता है। वर्ण की मिस्टेक को आप लोग समझते हो, लेकिन स्वर की मिस्टेक से आप कोसों नहीं हजारों हजारों किलोमीटर तक दूर होते गए हो। हमने अपनी इस परंपरा, ऋषि परंपरा को चूंकि कुछ भुला दिया इस आधुनिकता के चक्कर में, और ऐसी कुछ पठन पाठन शैली आप पढ़ी। तो आइए अब हम प्रयास करते हैं कि वो स्वरों का इतना बड़ा विज्ञान है कि एक स्वर की गलती करने के कारण जो त्वष्टा ऋषि एक ऐसे पुत्र को पैदा करना चाह रहे थे कि जो इंद्र को मार सके, है ना, लेकिन एक स्वर की गलती कर बैठे, जिससे क्या हुआ, इंद्र को मारने वाला पुत्र न पैदा होकर के इंद्र से मरने वाला पुत्र पैदा हो गया, और उस पुत्र का नाम था वृत्तासुर। यह कथा श्रीमद् भागवत में, देवी भागवत महापुराण में, अन्यत्र भी बहुत जगह वर्णित है, यथेन्द्र शत्रु स्वरतो पराधात करके। तो अब आप इस बात को समझिए कि मैं आपको उदात्त अनुदात्त इत्यादि समझाने से पहले मैं आपको क्या समझाने जा रहा हूं, वह है, आपने हेडिंग को जैसे देखा होगा, षड जाति स्वर ज्ञानम, अर्थात षड्ज इत्यादि स्वर हैं। इन स्वरों की संख्या क्या है, ये स्वर हैं टोटल 7 स्वर हैं, 7। अब यह वही स्वर है मित्रों जो आपने स्वर संगीत में कभी सोचे होंगे कि हाँ ये स्वर हैं संगीत वाले, तो वही ये स्वर हैं। अब ध्यान से देखेंगे, मैंने सा को रेड किया हुआ है। सा का मतलब है कि ये सा, और री जो गाय छपी है उसके आगे लिखा है री, तो इसका मतलब है कि मैंने री को, जो यहाँ देखिए सा रेड है, सा री अर्थात रे, और एक ग और म
और ये प, और ये ध, और ये नी। ये वही 7 स्वर है। इनके आज आपको फुल फॉर्म पता चल गई होगी। क श रे ग म प ध और नी का मतलब क्या है। लेकिन इन स्वरों से, अब यह संगीत में तो स्वर हैं, इन्हीं स्वरों के आधार पर हम निर्धारण करेंगे उदात्त अनुदात्त स्वरित का। तो सबसे पहले आइए इनकी डिटेल को पढ़ते हैं कि ये जो 7 स्वर हैं कौन कैसे बोलता है, क्या है। तो आप सबसे पहले नंबर पर देख रहे होंगे एक ये षड्ज नाम का स्वर है। हालांकि हमने जो इसको संकलित किया है उसका आधार ये ग्रंथ है नारदीय शिक्षा। आप यहाँ देख पा रहे होंगे, वहां पर एक श्लोक लिखा हुआ है नारदी शिक्षा में, और यह श्लोक कई जगह है नारदी शिक्षा के अलावा भी। एक आचार्य शिवराज कौंडिन्यायन जी ने भी एक शिक्षा संकलित की है, कौंडिन्यायन शिक्षा, उसमें भी प्रकारांतर से श्लोक है ये। आइए तो पहले हम श्लोक समझ लेते हैं और ऊपर मूलार्थ भी समझ लेंगे। श्लोक की व्याख्या में वो पूरा चित्र है, बस आप ये समझ लीजिए। वहां पर है षड्जं वदति मयूरो, मयूर अर्थात जो मोर है, आपको जो ऊपर दिख रहा हो उसके आगे लिखा है षड्जम वदति, ये षड्ज बोलता है, अर्थात षड्ज नाम के स्वर का उच्चारण करता है। और गावो रंभति चर्षभः, गावः गावः अर्थात गौ, ये गौ माता आपको जो यहाँ दिखाई दे रही है। गावः रंभति चर्षभः, गाय आपको जो रंभति अर्थात जो रंभाती है वो चर्ष च ऋषभ, संधि विच्छेद कर लेना, वो ऋषभ स्वर में बोलती है। और अजा अविकेतु गांधारम, अजा अविकेतु गांधारम, अजा माने यह बकरी, और अविक अवि कहते हैं भेड़ को, तो भेड़ तो हमने यहां नहीं लगाई है, बकरी से समझ लीजिएगा वही प्रजाति है। तो अजा अविकेतु गांधारम, अजा और अविक गांधार स्वर को बोलते हैं हमेशा। और क्रौंचो वदति मध्यमम, ये क्रौंच नाम का जो पक्षी है आपको ये दिखाई दे रहा होगा, ये क्रौंच नाम का पक्षी मध्यमम अर्थात मध्यम स्वर को बोलता है। मित्रों ये वही क्रौंच पक्षी है जिसको वाल्मीकि जी के सामने व्याध ने मारा था, ये जोड़ा में रहता है। इसकी जानकारी भी आपको देने वाले हैं अभी थोड़ी देर में। और पहले श्लोक का अर्थ कंटिन्यू रखते हैं। अब सबसे नीचे वाली लाइन देखिए, पुष्प साधारणे काले कोकिलो वक्ति पंचमम। जब पुष्प साधारण काल होता है, पुष्प साधारण काल का मतलब है बसंत ऋतु का काल। क्यों? क्योंकि उस समय फूल ज्यादा खिलते हैं। तो उस समय क्या होती है, जो कोकिल है वो पंचमम अर्थात पंचम स्वर का उच्चारण करती है। और धैवतस्तु क्षम्यताम अश्वस्तु धैवतम वक्ति, जो अश्व है वो धैवतम अर्थात धैवत स्वर को बोलता है। अश्व, यह आपका जो अश्व है 6 नंबर पर, ये धैवत स्वर को बोलता है। और निषादम वक्ति कुंजरा, वक्ति अर्थात बोलना, तो निषादम वक्ति कुंजरा, कुंजरा माने हाथी, तो हाथी है आपका, ये निषाद स्वर में बोलता है। अब आप इस नारद शिक्षा को देखिए, ये संगीत शास्त्र की शिक्षा कही जाती है। संगीताचार्यों को इस शिक्षा की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। तो इस के माध्यम से यह देख पा रहे होंगे कि इसका हमने किस तरीके से इन स्वरों को हमारे उन ऋषि महर्षियों ने आप लोगों के सामने रखा। ये स्वर का जो विज्ञान है आजकल ये दुर्विज्ञ बन गया है, पर ऐसी बात नहीं है, आप स्वरों को जान सकते हो। हमारे ऋषि मुनि आज कैसे वातावरण में रहते थे पहले, कि वो एकदम जंगलों में रहते थे और इतने सुंदर प्राकृतिक परिवेश में रहते थे, आश्रम बनाकर, कुटिया बनाकर, और उन्होंने वहां पर जो महसूस किया कि हाँ किसका क्या स्वर है, स्वर को आप लोगों के सामने यहाँ पर रखा। तो आप अब इसे समझ पाए होंगे कि वो क्या ज्ञान विज्ञान की परंपरा रही है कि जिन्होंने पक्षियों और पशुओं में स्वर ढूंढे, रस्वदीर पुलुत के बजाय अब ये भी स्वर ढूंढे हैं। तो आइए अब इन स्वरों को देखते हैं। आजकल देखो हम लोग हैं ऐसी कंडीशन में रह रहे हैं कि हमको यह भी नहीं पता होता है कि कौन पक्षी का स्वर किस तरीके का होता है, उसके लिए भी बहुत मशक्कत करनी पड़ती है। आइए सबसे पहले नंबर पर देखिए षड्ज स्वर। षड्ज स्वर क्या है? मोर बोलता है प्यों प्यों, उसका यह जो उच्चारण है
ये षड्ज स्वर के अंतर्गत है। दूसरे नंबर पर है ऋषभ। ऋषभ में आता है आपका ये ऋषभ उच्चारण, आपने गाय का देखा होगा, अम्बे, इस तरीके से जो उच्चारण है, तो यह उच्चारण क्या है, ऋषभ। ऋषभ का मतलब उसने नीचे खर्ज से उच्चारण किया। यहाँ पर ये जो षड्जादी स्वरों का ज्ञान है, यहाँ पर मैं फिर आपको एक बार फिर ध्यान दिलाना चाहता हूं, इसमें टाइम नहीं है, इसमें आपकी वॉइस की स्पीच, वॉइस की रेंज, तेज मध्यम इत्यादि ध्वनि से तात्पर्य है। इसमें ध्यान रखिएगा, इसमें टाइम नहीं है, टाइम की लिमिट नहीं है उसकी तरह, ठीक है ना। यहाँ तो आपकी वॉइस की रेंज क्या है ना, उच्च और नीचे इत्यादि, अधिकता कमता इत्यादि से इसको इसका मतलब है। और तीसरे नंबर पर है गांधारम। तो बकरी कैसे बोलती है, मैं, ये जो है गांधार स्वर है। चौथे नंबर पर देखिए, ये मध्यमम नाम का स्वर है, और हमें सबसे ज्यादा इस मध्यम नाम के स्वर को समझने की बहुत दिक्कत हुई। ये इसमें दरअसल आप जो पक्षी देख रहे हैं, इस पक्षी का नाम है क्रौंच पक्षी, जैसे नीचे भी हमने चर्चा की। आज हमने और सूर्यकांत जी ने और हमारे साथ के और भी कुछ लोगों ने इस क्रौंच पक्षी को खोजा। दरअसल क्या होता है मित्रों, ये क्रौंच पक्षी बगुले की प्रजाति का पक्षी है। आप बहुत सारे लोग शायद इसको सारस समझ रहे होंगे, पर ये बिल्कुल सारस नहीं है। हम आपको बताएं, सारस की तरह ये भी पक्षी जोड़ा में रहता है, पर है उसी प्रजाति का, अर्थात ना ये सारस है ना ये बगुला है, पर है उसी प्रजाति का पक्षी। क्योंकि अमरकोशकार ने सारस के अलग पर्याय दिए हैं, इसके अलग दिए हैं, दोनों को अलग अलग दर्शा रखा है। अतः आप इसे क्रौंच पक्षी समझे, वो वाला पक्षी कि जब जिस वाल्मीकि जी ने वह जो श्लोक बोला है, मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वम मगमः शाश्वती समा यत क्रौंच मिथुना देख अवधि काम मोहितम, यह क्रौंच पक्षी है, ये हंस पक्षी बिल्कुल नहीं है। इसको ध्यान रखिए, मैंने कहा ये बगुला की प्रजाति का ये पक्षी है। तो यह पक्षी के बारे में और भी आप देखिएगा। तो ये बोलता कैसे है, जैसे आपने सारस को थोड़ा बोलते हुए सुना है, ये वही वैसा ही बोलता, कैसे बोलता है, टिचिटी टिचिटी, मतलब इस प्रकार से कुछ ये शब्द करता है, जो कि मध्यमम नाम के स्वर के नाम से इसका स्वर विख्यात है। और इसके बाद आते हैं हम पंचम स्वर पर। कोयल का तो स्वर शायद सभी ने सुना होगा, इसको कहने की आवश्यकता ही नहीं है। कुहू कुहू इत्यादि पंचम स्वर से जो इसका बोलना है, वह सबने आपने सुना ही होगा। छठे नंबर पर है धैवत स्वर। धैवत स्वर अश्व बोलता है। तो अश्व क्या है, कैसे कहता है, इस प्रकार से। तो आप समझ लें कि ये उसने धैवत स्वर का उच्चारण किया है। इसके बाद है निषाद। निषाद स्वर अर्थात हाथी की चिंगाड़, इस तरीके से इतना इतना ज्यादा शोर करता है कि ये जो है उसको निषाद स्वर कहा जाता है। तो ये आपने स्वरों के बारे में कुछ समझा होगा। अब आपको हम आगे ले चलते हैं और उस अगली स्लाइड में अब आप लोगों के सामने प्रस्तुत है कि इन स्वरों के द्वारा, अर्थात इन षड्जादी स्वरों के द्वारा आप उदात्त, अनुदात्त और स्वरित का ज्ञान कैसे कर सकते हो। तो वो फिर अब आपके सामने इधर प्रस्तुत है। हमने ऊपर हेडिंग दी है इसको, षड्जादी द्वारा उदात्त, अनुदात्त, स्वरित ज्ञान। इसके बारे में इसमें बताया गया है। तो हाँ जी, तो षड्ज स्वर आपने जो अभी स्वर पढ़े थे 7, उनके द्वारा उदात्त, अनुदात्त, स्वरित का ज्ञान कैसे होता है, ये आपके सामने प्रस्तुत है। आइए सबसे पहले हम ये श्लोक थोड़ा पढ़ते हैं। इसी श्लोक की व्याख्या ये हमने ऊपर दी हुई है। श्लोक में आप देख पा रहे होंगे, लिखा है उदात्ते निषाद गांधारा वनुदात्त ऋषभ धैवतौ स्वरित स्वरित प्रभवाह्येते षड्ज मध्यम पंचमाः। पाणिनि शिक्षा का 12वें नंबर का श्लोक है। तो इसमें क्या बताया गया है, उदात्ते निषाद गांधारो। व्याख्या भी ऊपर देखते चलिए, इन चित्रों में ही इसकी व्याख्या है श्लोक की। उदात्ते निषाद गांधारो, निषाद स्वर और गांधार स्वर उदात्त होते हैं। आप निषाद हाथी के आगे लिखा देख रहे हो,
उसके आगे उदात्त भी लिखा है, अर्थात हाथी उदात्त बोलता है। और गांधार स्वर भी उदात्त होता है, अर्थात बकरी भी क्या बोलती है, उदात्त स्वर में बोलती है। अर्थात जो दो स्वर हैं संगीत शास्त्र के, नी और ग, ये दोनों क्या है, उदात्त स्वर है। तो उदात्ता निषाद गांधार। और दूसरे नंबर पर है श्लोक में अनुदात्ता ऋषभ धैवतौ, ऋषभ और धैवत नाम के दो स्वर अनुदात्त हैं। आपने देखा है कि ये ऋषभ अर्थात ये गाय या बैल कुछ भी ले लीजिए, ये अनुदात्त बोलते हैं, और घोड़ा की भी जो ध्वनि है वो अनुदात्त है। तो आप समझ गए होंगे, क्योंकि इनकी जो इस बोलने की जो एक स्पीच है, मतलब उसका एक जिसे कहते हैं एक ध्वनि तीखापन आपको बकरी में और ये हाथी की चिंगाड़ में ये बहुत ज्यादा दिखता होगा। तो इसलिए इनके स्वर को उदात्त की संज्ञा दी गई है। उसके बाद क्या दिया गया है, अनुदात्तो ऋषभ धैवतौ। ऋषभ और धैवत का स्वर क्या है कि उसमें गंभीरता होती है, जिसके कारण इस स्वर को क्या कहा जाता है, ऋषभ और धैवत को अनुदात्त स्वर कहा जाता है। तो घोड़ा और गाय अनुदात्त स्वर में बोलते हैं। फिर नीचे लिखा है स्वरित प्रभवाह्येते षड्ज मध्यम पंचमा। षड्ज स्वर और मध्यम स्वर और पंचम स्वर, ये तीनों के तीनों स्वरित होते हैं। षड्ज अर्थात मयूर का बोलना ना तो उदात्त है ना अनुदात्त है, थोड़ी बीच की क्वालिटी है ना, तो वो षड्ज स्वर है। उसके बाद पंचम स्वर उदात्त बीच की स्थिति है, ना तो बहुत ज्यादा हाथी की तरह तीखा है और ना ही जो है इनकी तरह गाय की तरह वो मध्यम, अब छोटा है, मतलब नीच वाला है हल्का, और बल्कि वो बीच का है, कोकिल का भी। और इसका भी जो ये आपका क्रंच नाम का पक्षी है, ये चौथे नंबर पर, इसको भी स्वरित स्वर की श्रेणी में रखा गया है। तो अब आप शायद इससे समझ गए होंगे कि ये जो स्वर है उदात्त अनुदात्त स्वरित इत्यादि, ये इनको क्या लेना देना है। तो आपको आया होगा कि ये स्वर आपके स्वरित, इतने तरीके का स्वर आप लोगों ने ये पढ़ा, वन पशु पक्षियों के माध्यम से जाना। जब आपको उदात्त अनुदात्त के विषय में शंका हो जाए तो आप इन पशु पक्षियों का सहारा लीजिएगा, और हम भी आपको उच्चारण करके बताएंगे। और आपको कहाँ तक बताएं स्वरित उदात्त इत्यादि के बारे में। पहले ये स्वर का लोप नहीं हुआ था, सब लोग जानते थे। महाभाष्यकार पतंजलि जी अपने महाभाष्य में इनके विषय में लिखते हैं इन स्वरों के विषय में कि ये स्वर क्या है, वहां पे लिखा उन्होंने, यो ही शिष्य उदात्ते कर्तव्ये अनुदात्तम करोति खंडिकोपाध्याय तस्मै चपेटाम ददाति। गुरुकुल की परंपरा हुआ करती थी मित्रों, वहां पर गुरु शिष्य को पढ़ा रहे हैं, गुरु ने उसको क्या किया जो है कि उसको बताया कि उदात्त उच्चारण करना है, उदात्त स्वर पर जोर दे के बताया, लेकिन शिष्य ने क्या किया, उदात्त स्वर उच्चारण न करके अनुदात्त उच्चारण कर दिया। तो यो शिष्य उदात्ते कर्तव्ये अनुदात्तम करोति, उदात्त उच्चारण करना चाहिए था उसे उस जगह पर, लेकिन वो अनुदात्त कर बैठा। तो खंडिकोपाध्याय क्या करते थे, खंडिकोपाध्याय हैं आपके ये अथर्ववेदीय जो होते हैं उनको खंडिकोपाध्याय कहा जाता था। तो वो क्या करते थे, उसमें चपेटा लगाते थे, चपेटा अर्थात चाटा मारते थे कि अरे हमने ऐसा स्वर बोला और तुम ऐसा स्वर बोल गए, हमने तुमसे उदात्त उच्चारण को कहा, आपने अनुदात्त उच्चारण कर दिया, तो ये ठीक नहीं है। अर्थात तब स्वरों का कितना विज्ञान था कि स्वर समझाए जाते थे। आज आप लोगों को ह्रस्व दीर्घ प्लुत उच्चारण करने में ही बहुत दिक्कत होती है, और ये उदात्त अनुदात्त स्वरित की तो बात ही छोड़ दो, ये तो आजकल स्वप्नवत हो गए हैं अर्थात इनका उच्चारण करना अब धीरे धीरे कठिन होता हो गया है, क्या कहें, होता क्या जा रहा है। अब इसको नहीं करते हैं, बड़े बड़े वैदिक भी इसमें हमें व्यामोह में ग्रसित दिखाई दिए, पर हाँ आप तो इनका उच्चारण कर सकते हैं। हमने आपको इस पशु पक्षियों की आवाज सुनाई उनकी ध्वनि को करके, तो इसमें देखो कैसे बोलना है, मैं आपको कुछ शब्दों का अब ये उच्चारण करके सुनाता हूँ। देखो आपको कैसे बोलना है।
जैसे आपको यदि उदात्त बोलना है तो कैसे बोलना है, अ अ, अर्थात ऊर्ध्वदेश से, जैसे बकरी का मेमना मतलब मिमियाना होता है, इस तरीके की ध्वनि होनी चाहिए कुछ उदात्त में, अ, या हाथी की चिंगाड़ की तरह थोड़ा तीखा। ये मैंने अ का क्या बोला है, उदात्त मतलब अ को ह्रस्व के साथ साथ मैंने इसको उदात्त में उच्चारित किया है। अब मैं इसको अनुदात्त में उच्चारित करता हूं आप लोगों के लिए, अ अ अ, ये मैंने क्या किया, ह्रस्व होते हुए उसका अनुदात्त में उच्चारित किया, जो कि एक गाय के रम्हाने के स्वर की रेंज के बराबर है, या फिर घोड़े के हिनहिनाने जैसे कुछ इस प्रकार का है ये अनुदात्त स्वर। और उसके बाद क्या है, स्वरित। तो स्वरित कैसे करना है, मध्यम से, आ आ आ, ये यहाँ पर क्या हुआ, स्वरित स्वर में आप षड मयूर की तरह या इस क्रंच पक्षी की तरह इस प्रकार का कुछ मध्य उच्चारण इसका करना है। ये तो उच्चारण कृत भेद थे। इसके बाद अब ये कुछ आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आप लोगों को जब उच्च रुदात्ता, नीचे अनुदात्ता, समाहार, स्वरिता नाम के जो 3 सूत्र आपकी लघु सिद्धांत कौमुदी में दिए हुए हैं, उनको जानने के लिए आपको कुछ चीज और जरूरी है। स्वरितों और उदात्त अनुदात्त स्वरित को समझने के लिए ये 2 स्लाइड के अलावा तीसरी स्लाइड की और अभी आवश्यकता है, क्योंकि आप जब तक ये वाली स्लाइड को ध्यान से नहीं देखोगे तब तक आप ये पता नहीं कर पाओगे, जो व्याख्या दे रखी है ना लघु सिद्धांत कौमुदी में या सिद्धांत कौमुदी में, वह व्याख्या का मूल आधार यह चित्र है। तो हमारी पिछली 2 स्लाइड है प्लस ये तीसरी ये स्लाइड, ये आप तीनों समझ करके आप उच्च रुदात्त, नीचे रुदात्त, समाहार, स्वरिता, इन तीनों सूत्रों को भली भांति जान पाओगे। तो आइए अब इस स्लाइड का आपको दिखाते हैं। इसमें लिखा है वर्णा नाम स्थान परिचय, इसमें वर्णों का स्थान परिचय आपको बताया गया है। मित्रों, हमने सबसे पहले जो नीचे श्लोक दिया है आप पहले उसे पढ़ेंगे, उसके बाद उस चित्र को देखना है। यहाँ पर हमने दिया है अष्टौ स्थानानि वर्णानाम पुरः कंठ शिरस्तथा जिह्वा मूलम च दंताश्च नासिकोष्ठौ च तालु च। पाणिनि शिक्षा का 13वें नंबर का श्लोक है। तो क्या बताया गया था, मैं उसके गया है? क्या कौन बोल रहे हैं जी बीच में? सुनिएगा आगे की। आप देखिए यहां लिखा है अष्टौ स्थान वर्णाना मुरा कंठ शिरस्त था। अध्येताओं, आप लोग जब वर्णों का उच्चारण करते हो तो आपको ये पता होना चाहिए वो वर्णों का उच्चारण है वो 8 जगहों से होता है। हम जो वर्ण बोल रहे हैं ना, आप मुझे सुन रहे हो या फिर आप किसी से बातचीत करते हो, गीत गाते हो, कुछ भी, आप जब वर्णों का उच्चारण करते हो तो 8 जगह से वो वर्ण उच्चारित होते हैं। पाणिनि शिक्षा में ये बताया गया है। उसमें सबसे पहला है, हमने लिखा हुआ है यहाँ पर उरह। ये उरह, उरह का मतलब होता है आपका छाती वाला भाग। यहाँ पर कुछ जोर लगाना पड़ता है कुछ वर्णों को बोलने में, वो उनको उनका उरह उच्चारण स्थान है। कुछ वर्ण मात्र केवल कंठ से बोले जाते हैं, वहां दूसरा लिख रहा है कुछ सिर भाग से बोले जाते हैं। का मतलब यह है कि वो जो वायु है वो वायु इन स्थानों पर आघात करती है, तो जिसके कारण उन वर्णों की निष्पत्ति होती है। वहां से वर्ण तो मुख से ही बोलेगा ना कोई, पर ये वायु उन जगहों पर टकराती है, ठीक है ना। तो जिह्वा के साथ अथवा कभी बिना जिह्वा के साथ इत्यादि इत्यादि रूप से तब इस प्रकार से वर्ण उच्चारित होते हैं। तो वर्णों को ये वायु का सहयोग है। जब हम कह रहे हैं और कंठ सिर, तो आप समझ लीजिएगा यह जो बात बताई गई है ये वायु के टकराने के कारण बताई गई है। और जिह्वा मूलम, जिह्वा का मूल भाग भी क्या है, वर्णों का उच्चारण स्थान है। चौथे नंबर का दंत, कुछ वर्ण दंत से बोले जाते हैं मित्रों, जैसे त थ द ध न। आगे इनकी विस्तार से चर्चा होने वाली है तुल्यस्पर्तनम सवर्णम सूत्र पर, चिंता नहीं करें। ये तो अभी हम आपको उदात्त अनुदात्त स्वर के लिए थोड़ा बता रहे हैं। नासिका ये 6ठे नंबर का है, और इसमें ओष्ठौ ये 7वें नंबर का है। वो एक संधि हो रखी है उसकी, इसलिए थोड़ा ऐसा है वो।
और तालु च, और तालु उच्चारण स्थान है। ये इस प्रकार से कुल मिलाकर के 8 उच्चारण स्थान हुए। अब आपको क्या करना है मित्रों कि हमने यहां पर आप देख रहे होंगे 1 2 से लेकर के 19 तक कुछ उच्चारण स्थान बताए हैं। ये 1 2 से लेकर के 19 तक उच्चारण स्थान बताने का मतलब यह है कि यह जो विभाग है, इतने इतने सारे ये आधुनिक लोगों के द्वारा किया हुआ विभाग है, अर्थात भाषा वैज्ञानिकों के द्वारा यह विभाग किया गया है, जिसमें उन्होंने 19 जगह से उसको समझा कुछ इस तरीके से कि ये हमारे वर्णों को उच्चारण करने में ऐसा ऐसा कुछ ये होता है, ये उच्चारण स्थानों का उन्हें लगा। पर मूल रूप से देखे जाएं, ये तो बहुत ही ज्यादा सूक्ष्म हो गया। मूल रूप से देखा जाए तो ये 8 ही वर्णों के उच्चारण स्थान है मित्रों, जिसमें से आपका कंठ तो यहाँ आ ही रखा है। कंठ के बाद आप आ जाइए मूर्धा 2, तालु 3, और आपका तो दंत ये हो गया 4, ओष्ठ हो गया 5, जी। ओष्ठ, और कौन बचा इसमें से? दंत, तालु, और नासिका किधर है भाई? नासा, जीवा मूल, और जिह्वा मूल बचा है अभी, जिह्वा 13 नंबर। तो ये 8 कितने हो गए? 3 4 5 6 7, अब भी कोई एक बच गया, उरह, उरह बच गया शायद। मूर्धन्य, मूर्धन्य आचार्य, विभाग मूर्धन्य श्रुति के उच्चारण लुट करने वाला भाग, तो इसमें उरह कहाँ? उरह को, हाँ बिल्कुल, इसमें उरह इसलिए नहीं दिया गया है, समझिएगा कि उरह दरअसल छाती वाला भाग है, और इस चित्र में आप जो कि देख रहे होंगे, इसमें जो वर्णों का उच्चारण स्थान मुख तक दिया है, छाती तो इसमें दिखा भी नहीं रखी है चित्र में, अतः वो उर स्थान इसमें नहीं दिया है। पर कुछ वर्णों का उर स्थान होता है, वो हम आपको बताएंगे, ठीक है ना, उसकी चिंता करनी है। तो आपको खोजने का तरीका क्या है, इसमें कैसे जानोगे? जहां 1 2 पर कंठ लिखा हुआ है, ध्यान दीजिए, जहां पर 1 2 कर क्या लिखा हुआ है? कंठ, तो आप यहाँ पर एक समझ जाए, वहां देखो 1 लिखा हुआ है, ये समझ लेना एक कंठ है, एक व्यक्ति का ये पूरा वो है मुख। वो 2 नंबर पर आप समझ लेना कि ये भी थोड़ा कंठ से ऊपर वाला ये भाग है 2। तीसरे नंबर पर और हुए, देखो 5वें नंबर पर है मूर्धा, ये यहाँ 5वें नंबर पर, और है ना, और ये आपका तालु वगैरह 6ठे नंबर पर है, मतलब तालु थोड़ा और इधर होता है, जहां से आप क्या बोलते हो, ये 6ठा नंबर आपको दिख रहा होगा, तालु होता है जहां से आप ये बोलते हो। मूर्धा मतलब ये 5वां, जहां से आप ट ठ ड ढ बोलते हो, जहां जिह्वा टकराती है, वो मूर्धा होता है। तो इसी तरीके से आप इसमें खोज लीजिएगा। ओष्ठ 11 नंबर पर है, आप इधर देखिए, ये दोनों 11 नंबर है इधर, है ना, ये ओष्ठ 11वें नंबर का। तो इस तरीके से आप देख लीजिएगा, इसमें कुछ जिह्वा के अग्रभाग से, मूल भाग से जो चरित होते हैं, ये चित्र बिल्कुल आपकी सहायता करेगा। फिर आप उनको, हम आपको बोल के भी कुछों को दिखाएंगे, जब हम तुल्यास प्रतनम सूत्र पढ़ाएंगे, तब आपको ये पूरा का पूरी बात समझ में आने वाली है। और ये 12वें नंबर पर जो लिख रहा है, नासिका का ये कोई अग्रभाग है, ये नासिका मतलब ये नाक है इधर इस साइड में, तो ये भाग है, मतलब मूर्धा का लेवल यहाँ हो गया, मतलब मूर्धा थोड़ा सा इधर होता है, ठीक है ना, ये 5 नंबर आप देख रहे होंगे। तो ये थोड़ा वर्णों के उच्चारण स्थान का ये था, आपने समझा होगा कि किस तरीके से वर्णों का उच्चारण स्थान इत्यादि है जी। तो इसके माध्यम से कुल मिलाकर के ये कहना चाह रहे थे आप लोगों से कि इतनी चीज को आप समझने के बाद आप ये समझ पाएंगे, उच्चैरुदात्त, नीचैरुदात्त और समाहार स्वरित, इन सूत्रों की व्याख्या को आप समझने के लिए ये जो आपको दर्श बताया गया था, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप कृपा करके इनको तो समझें ही, आपको भी जो बताया गया है, और उदात्त अनुदात्त और स्वरित का उच्चारण करने की थोड़ा सीखने के लिए YouTube पर कुछ दक्षिण के विद्वानों ने, संस्कृत के जो विद्वान हैं वेद के, उन्होंने कुछ एक आध वीडियो क्लिप डाल रखी है इस तरीके से, जिसके माध्यम से आप समझ पाएंगे कि हाँ, यह हम उच्चारण कर पा रहे हैं।
तो वो आपकी सहायता करेगी। प्लस हमने आपको भी बीच में जो उच्चारण करके बताया, ये ऐसा उच्चारण आपको समझना होगा, इस तरीके से होता है। तो इस स्वरों की महिमा बहुत भारी रही है, पर आजकल के लिए तो कुछ भी नहीं है। आजकल तो ह्रस्व दीर्घ प्लुत नहीं आदमी ठीक से बोल पा रहा है, तो कहाँ वो उदात्त अनुदात स्वरितों की चिंता करेगा। तो उनका बड़ा रोल रहा है अर्थ को करने में, हमारे प्राचीन ग्रंथ देखने से ऐसा लगता है हमें। और दरअसल बात क्या है कि हम में से कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग उदात्त करते होंगे उच्चारण, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि मैं उदात्त कर रहा हूं। कुछ लोग अनुदात्त करते होंगे उन्हीं किसी वर्णों को, है ना, तो उन्हें पता नहीं है कि जी अनुदात्त है, बस इतनी ही सी बात है। अब उन्हें कोई बताने वाला नहीं रहा कि आप जो उच्चारण कर रहे हो वो क्या है दरअसल। तो ये सब चीजें हैं आज के व्याख्यान में। हम अब कल से उच्च उदात्त की तरफ बढ़ेंगे और हम स्वर विज्ञान को भी ऐसा समझेंगे बहुत अच्छे तरीके से, आप इसे समझ चुके होंगे। और आप लोगों प्रश्न हो, पूर्व पक्ष हो, तो आप थोड़ा उन्हें हाथ उठाएं, हाथ उठाएंगे हाथ। जी 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 भैया कल तो भाई साहब जी परसों तो प्रतिपदा ही है। देख लेंगे हम ग्रुप पे, जो भी ग्रुप पे सूचना देंगे, यहाँ नहीं है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बताइए कि नहीं, के कुछ प्रश्न हो तो बताइए। हैं हाँ, सूर्यकांत शर्मा जी। जी आचार्य जी प्रणाम। जी आचार्य जी, एक शंका ये है, आपने जब 7 स्वरों में जी 2 उदात्त 2 अनुदात्त और 3 स्वरित जो बताए हैं, जी 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 उस पे जैसे, लेकिन उदात्त वाले जब आप बोल के बताए थे तो उदात्त वाले आपने नीचे जैसे ऋषभ, सॉरी अनुदात्त, ऋषभ अनुदात्त जिसे गाय रंभाती है, और जो अजा वाला था बकरी वो उदात्त, ऐसा। तो लेकिन वहां पर क्रम में बूढ़ा वाला था। हाँ, तो लेकिन क्रम में सारे गामा पाधा निसा में तो क्रम में उत्तरोत्तर वो बढ़ते जाता है स्वर। ऐसा नहीं है। अच्छा, वहां पर मीटिंग मास्टर मीटिंग पर फोन कर नहीं, मैं वहां पर भी उतार चढ़ाव है स्वरों में। वहां पर स्वरों में उतार चढ़ाव है, बढ़ता नहीं है ना। कुछ में कम है तो कुछ में ज्यादा है, इस तरीके का है। इन श्लोकों के माध्यम से जैसा हमें लगा है, नारद शिक्षा में जो कहा है वो, और उदात्त अनुदात्त जिनको बताया गया है वो भी है यहाँ। जी 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 ठीक है जी। और एक और भी थोड़ा विचार करिएगा किस तरीके का ये विभाजन है। जी जी शास्त्रों में मिला वही इधर हमने इधर वर्णित किया है। और आपको सोच सकते हैं जो संगीत के जानकार होंगे उनको, वो शायद इस विषय को और ठीक से समझ पाएंगे, मुझे लगता है। जी 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 एक प्रार्थना थी आचार्य जी की ये अगली कक्षा में या अभी यदि कुछ ध्यान आ रहा हो तो कोई एक आध श्लोक या मंत्र जिसपे ये हो तो वो और अच्छे से समझ में आ जाएगा, अगर आप उच्चारण करके बताएंगे। क्लास में होगा, हमने क्या था ना, जी जी उच्च उदात्त की क्लास को स्टार्ट करने से पहले हम इनको लगा के भी बताएंगे। अच्छा, धन्यवाद। जी जी राजमणि उपाध्याय। नमो नमः आचार्य जी। नमो नमः आचार्य जी, मेरी जिज्ञासा ये है कि जो अभी आपने कुछ स्लाइड्स दिखाए, यदि कृपा करके वो उपलब्ध करा देते ग्रुप में। वो आ जाएगा राजमणि। जब मैं स्लाइड दिखाता हूँ आप भी स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, ये तो बहुत मामूली बात है। मैंने लोगों से बोला भी हुआ है, आप लोग स्क्रीनशॉट करें। ये वीडियो भी आपको फेसबुक पर भेजी जाएगी, ये सब आएगी, ठीक है ना। एक और है, सब चीज उपलब्ध होगी, घबराए नहीं। मैं एक्चुअली नोट कर रहा था ना, तो मेरा कुछ छूट गया, इसीलिए मैं कह रहा था। नहीं पूरा का पूरा मिलेगा आपको। अच्छा आचार्य जी, वो जो आपने कल पढ़ाया था, ऊश्च 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 वह वाम काल इव कालो यस्य, यस इसमें जो वह है, वह शब्द का क्या मतलब है और ये यहाँ पे क्यों प्रयोग किया गया है? बिल्कुल, वह आपने थोड़ा उस व्याख्या को देखा होगा उस स्लाइड में, मैं आपको स्लाइड भेजूंगा। मैंने उच्च 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 बराबर करके उसके वह लिख रखा है। हाँ, आपने ध्यान दिया? मैं आपको स्लाइड पर दोबारा से एक बार फिर से देखिए आप। हाँ जी, हम एक बार फिर स्लाइड्स पे जाते हैं और आपको ये स्मरण कराने की कोशिश करते हैं कि हाँ कि आपने क्या लिखा था वहां पर। ये देखिए, उसकी व्याख्या को यदि आप ढंग से यदि देखेंगे तो थोड़ा ही अच्छा लगेगा आपको। वह का मतलब आप समझ गए होंगे स्लाइड में। उच्च
उच्च उच्च बराबर वह। अब वह का मतलब क्या है कि तीनों ऊकार मिले हुए हैं इस वह में। तो ये वह का मतलब क्या है? ये तीनों वह का मतलब उसमें ह्रस्वकार दीर्घकार प्लुत। अब वह का मतलब क्या है? वह इन्होंने क्यों बताया? वह इसलिए बताया, आगे लघु सिद्धांत कौमुदी की वृत्ति में लिखा हुआ है वाम। तो वह शब्द से वाम बनेगा षष्ठी विभक्ति में। तो वाम को दरअसल पहले बताना है, उन्हें करना है वाम काल, है ना, अर्थात वाम काले व कालो यस्य सोचक क्रमाद ह्रस्व दीर्घ प्लुत। ये जो ब्लैक ब्लैक में देख रहे हो ये मूल वृत्ति है, ठीक है। अब वाम का अर्थ क्या है? तो उसका वाम का अर्थ है, देखो अब क्या हुआ, एक द्वि त्रिमात्रिक उकाराणाम। देखो अर्थ किया है ना, वाम काले व कालो यस्य सोचक क्रमाद ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा। तो ये तो इसलिए वाम को समझाने के लिए वह कहा, और वह क्या चीज है वो इधर है। ये वह का रूप भी चलेगा ना? बिल्कुल पूरा रूप चलेगा, तभी तो षष्ठी में वाम बनाया है। क्या रूप चलेगा वैसे इसका? है? रूप क्या चलेगा इसका? ये वह है ना, देखो ऊ शब्द का रूप है, आप ध्यान दीजिए। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि वह का रूप मतलब कैसे चलेगा? ऊ प्लस ऊ और एक इसमें प्लुत ऊ और मिला दीजिए, तो ये बराबर क्या हो जाएगा? एक बड़ा ऊ बनेगा ना जी, दीर्घ करके। अब ऊ का षष्ठी विभक्ति का, जैसे आप जानते होंगे गुरु का गुरवह रूप होता है, ऐसे ही ऊ का क्या रूप होगा? वह लास्ट में। वह बात आई ना समझ में? आपको रूप जब बताए जाएंगे तब आप इसे और अच्छे तरीके से समझ जाओगे। षडलिंग तक थोड़ा पहुंचिए पहले। मतलब इसका चलेगा ऊ ऊ वह, ऐसे रूप चलेगा इसका? नहीं, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। कैसे था? गुरु गुरु गुरवा, वेरी गुड, यही यही ऊ ऊ वह ऐसे चलेगा ना? यस यस, आप समझ गए होगे सारे। हाँ ठीक। और रूप वगैरह आगे बताएंगे, आपको चिंता नहीं करना, अभी तो हम प्रारंभ कर। चिंता नहीं कर रहे हैं, चिंता करेंगे तो पढ़ेंगे कैसे? हम जिज्ञासा कर रहे हैं। रीमा जी, रीमा आचार्य जी, हाँ आचार्य जी, ये अभी आपने जो श्लोक बताया था उसमें वो निषाद, निषाद का क्या अर्थ है? निषादम, निषादम गजह ऐसे करके था। निषादम का अर्थ क्या? स्वर का नाम है, निषाद स्वर का नाम है, जिसे नी कहा जाता है। नी, सारे गामा पाधा नी वाला स्वर। अच्छा अच्छा, धन्यवाद धन्यवाद। उसको गजा अर्थात हाथी निषाद में उच्चारित करता है। हाँ अच्छा, उसकी सोमाशेखर स्वर है। ठीक है, हाँ अस्तु अस्तु। जी जी हाँ, नमो नमः। जी, नमो नमः, सोमशेखर बोल रहा हूँ। जी जी। आचार्य जी, आपने बोले थे दक्षिण के विद्वानों द्वारा कुछ स्वर विज्ञान के है करके, उसका कोई लिंक होगा तो भेज दीजिएगा। अवश्य भेजेंगे आपको, ग्रुप में आपको शेयर करेंगे, जिससे आप समझ पाओ को हमें को उदात्त अनुदात्त और स्वरित को कैसे बोलना है सीखना आना चाहिए, एक वैदिक को भी। और हम लोग इधर हैं सबको। जी जी, धन्यवाद। सुनील जी, सुनील नमांसि आचार्यः। मम ह्यस्तने एव जिज्ञासा वर्तते। ए अहं पृष्टवानासं ह्यः ए और ऐ इत्यनयोः ऐ और ओ सवर्णे वा? किं किं स्पष्ट पुनः किंचित दूरं गत्वा पृच्छतु भवान्। अस्तु 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 आचार्यः, पुनः पृच्छामि अहम्। ऐ औ एतौ ए ओ इत्यनयोः सवर्ण्यौ वा? सवर्णेन सवर्ण संज्ञा न भवति इति अग्रे वक्ष्यामि। अस्तु, ए ओ सवर्णौ वर्ण्यौ न? महोदय शृणोतु, यदा तुल्यास्य प्रयत्नम् इति सूत्रस्य व्याख्यानं भविष्यति तदा सवर्ण विषय उच्यते। इदानीं सवर्णस्य आवश्यकता का अस्ति? भवतां प्रश्नस्य नास्ति इति धिया न उच्यते। अस्तु अस्तु महोदय, किन्तु एतत् प्रष्टुमिच्छामि, यथा अत्र जी 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 जी, किन्तु कालो झ्रस्व दीर्घ प्लुतः तु वयं पठितवन्तः, तत्र आगतमस्ति, अतः अहं पृच्छामि। अग्रे एव तत्रैव वदामि, यतोहि सर्वेषां गणानां कृते न भवेत्, यदि वदामि चेत् तदपि। अस्तु अस्तु आचार्यः, धन्यवादः। वक्ष्यामि विस्तरेण, चिन्ता न कर्तव्या। अस्तु अस्तु, धन्यवादः आचार्य। शुभमलय्या
नमस्कार आचार्य जी। हाँ जी, नमस्कार। एक बार आप उदात्त अनुदात्त और स्वरित का उच्चारण जो भेद समझ नहीं पाई मैं, थोड़ा सा फिर से बताएं। बिल्कुल, आप इसके लिए वीडियो द्वारा से देख लेना और हम आपको YouTube की एक लिंक भेजेंगे। जो हम पे अभी एक बात हुई थी हमारी, अभी आप लोगों में से बोल रहे थे कि वो उदात्त अनुदात्त स्वरित का उच्चारण कैसे करना है, इसका एक शॉर्ट जी। वीडियो कराएंगे 1 से 2 मिनट का, आप उसे सुन लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। जी जब नहीं हो तब फिर आप कल पूछिएगा इस चीज को, जी है ना? जी, यस, धन्यवाद। हमने इस बीच में बोला तो आपने सुना होगा शायद। और नेक्स्ट क्वेश्चन बस हो गया, सारे हो गया। हो गया है ना? एक सूचना थी हाँ जी, हाँ जी। ये सभी लोग अपना नाम कृपया लिखें, ये कई लोगों के नाम ही नहीं है डिवाइस के। हाँ, अपने डिवाइस के नाम लिख लेना आप सर। हाँ, कृपया डिवाइस के नाम लिखिए और जैसे ही आप लोग यहाँ आते हैं तो अपने को म्यूट कीजिए। हाँ, वहाँ पर एक अन्य- ऑप्शन आता है ना, आप किस नाम से लॉगिन कर रहे हैं, वहाँ नाम एक बार दोबारा से अपना नाम चेंज कीजिए, जो वास्तविक नाम है वो लिखिए। महानुभाव है, नहीं तो ऐसे कुछ नाम लिखे हुए हैं तुम यहाँ जबरदस्त खबचट जैसे समझ में नहीं आते, है ना? हम संज्ञा प्रकरण पढ़ रहे हैं और हमारी कोई संज्ञा नहीं मालूम किसकी क्या है। आपकी संज्ञा नहीं पता मेरे जी, चलिए हो गया। चलिए, प्रणाम प्रणाम गुरुदेव। करते हैं। जी बोले। गुरुदेव एक निवेदन था, जी बोलिए। कल की अगर वीडियो उपलब्ध हो जाए तो बड़ी कृपा होगी आपकी। नहीं है कल की वीडियो सर। माँ कश्चित् दुःख भाग भवेत्। ओम हेलो। शांति सर्वेभ्यो नमो नमः। भाई साहब कल की वीडियो नहीं है क्योंकि कल लाइव नहीं हो पाया था। कल लाइव नहीं हो पाया था इसलिए कल की वीडियो नहीं है। अंतोला जी आज का वीडियो उपलब्ध करा देना। आज का तो फेसबुक लाइव हो रखा है, पूरा मिल जाएगा। भैया कल बाद में किसी उसको ने नीलाभ सर